सत्य पिता, सत्य शिक्षक और सतगुरु संगम जुगरे ये धरापृष्ठ को अवतरित है कि सत्य जुगर स्थापनार नींव व फाउंडेशन सत्यता को रखुछ। सत्यतार अर्थ कोटा दुनिया रे कौन बुझे? मिछ कहबार, लेन देन रे ईमानदार रहिबा, ठकामी ना ताकू सत्यता बोली कहा जाए। किंतु बाबार हिसाब रे सत्यता कोटा अंदर और बाहर दीटा जाक सफाई दरकार नन जोड़ी स्वच्छता बोली कहउछन। बाबार कहिबा आमर करिबा प्रत्येक कार्य श्रीमद प्रमाण करिबा एटा होछि सच्चाई अटे। आत्मार सत्य स्वरूप रे स्थित है कि सत्य परमात्मा को से सत्य स्वरूप रे मने पकेबा और बाबार जो सत्यतार गुण को जीवन रे धारण करिबा एटा होछि प्रकृतर सत्यता। मन, वचन, कर्म तीनटार समानता दरकार एटा होछि सत्यता। तो ताले को प्रकार सत्यता धारण करिबा सूक्ष्मता सहित नाना जेतिके आम भितर सत्यता आसीबो सेतिके आम निर्भय रही पारि, सेतिके बाबार साक्षात्कार करिया पाई आम निमित्त हो पारिबा नाना। आज जेमती बाबा पिला मान को सत्यतार रास्ता देखौछन। आजर तारीख होचे 23 मई 2026 रमुली। बाबा कहे, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। आज बाबा कौन कहले? हमको कष्ट किए देचे रावण। ताले बाबा जे भक्त मान रक्षक अटन से परमात्मा भगवान आसीगले आमर अधा कल्पर दुख और कष्ट को दूर करिया पाए। प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुना। बाबा कहले जो माने सुपुत्र माने से मानकर मुख्य रूप रे 2टा चिन्ह कौन होते? कौन होते शुक्रवार? आज्ञाकारी वफादार होते आउ आकांक्षा भूने आउ दमयंती माता जी तो आज बाबा ने 2 पॉइंट सुना। सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। जो माने सुपुत्र पिला माने से माने माता पिता को अनुसरण करे। ये माता पिता के ही गले जदि शिव बाबा पिता ताले ब्रह्मा माँ अटन, जदि ब्रह्मा बाबा पिता अटंती माता के जगदम्बा सरस्वती। तो बाबा कहले अनुसरण करेंगे कहा को? ब्रह्मा बाबा मम्मा को। जमती सिंहासन अधिकारी हेले सेमती आमे भी अधिकारी हवा। तो बाबा कहले खूब पुरुषार्थ रे लगी रहे। सेकंड पॉइंट, उनकी बाबा से दिल बहुत सच्ची हो। से पिला मनकर हृदय बाबा प्रति केमती रहेबो? पूरा सच्चा रहेबो। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं है तो क्या होगा? यदि आंतरिक स्वच्छता नहीं, आंतरिक सत्यता नहीं, ताले कौन होगा? तो आज बाबा ने कहा याद में नहीं रह सकेंगे। बाबा को मने पके परिबनी। कौन पाए?
बाबा को मन पकड़ बसले कोटा मन पड़े भितर जो असत्य को लुचे की रखते ना सेटा बार बार सामना को आसे तो बाबा स्मृति रे आशीर्वाद गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह भक्ति मार्ग का गीत सुना। भक्त इस गीत के अर्थ को नहीं जानते हैं। तुम भगवान के बच्चे हो ना। भगवान रक्षक है। किसका रक्षक है? भगवान रक्षक का है, भक्तों का है। तुम भी रक्षक हो। आज बाबार टाइटल पिला मन को दे देले बाबा। जमती बाबा रक्षक सेमती पिला माने भी रक्षक अटन। क्या रक्षा करेगा? तो बाबा ने कहा कि तुम भी रक्षक हो भक्तों के और भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं? आज भक्त उपरे कौन विपत्ति पड़गला जे आज भक्त माने भगवान को डाकुचन, हे परमात्मा, हे भगवान आमको रक्षा करने आस। ताले को विपत्ति आपत्ति पड़सी? तो बाबा के भक्तों को रावण का बहुत दुख है। आज प्रत्येक भक्त दुखी को कारण रावण कारण रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से, तो भोलेनाथ को याद करते हैं। वो रावण संप्रदाय है या राम संप्रदाय है? बाबा कहले सारा संसार को संप्रदाय रावण र संप्रदाय, किंतु एठी को माने बसंते राम संप्रदाय। भक्तों को यह भी पता नहीं हमारा रक्षक कौन है। भक्त डाकुचे भगवान को, किंतु भगवान का पूरा परिचय से मान को नाई। भले गाते हैं भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करते यह नहीं जानते। डाकुचंते भगवान को रक्षा करिया पाए, किंतु भाबुचंते कोटा रोगरु मुक्त कर देवे, परिस्थिति ठारू बंचे देवे, मृत्यु ठारू बंचे देवे। ए सबु जे रक्षा बोली भाबुछ, प्रकृत रे रक्षा कोटा विकार ठारू मुक्त करवा ना। तो बाबा कि तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। जमर अधा कल्पर चरित्र बिगड़ी जाइथिला, आत्मार जोड़ा संस्कार बिगड़ी जाइथिला, ताको सुधारिया वाला किए अटंते? बाबा अटंते। तो बाबा की दुनिया को पता भी नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान का पता हो तो क्या होगा? यदि भगवान को जानी थानते ताहले तो बाबा के आदि मध्य अंत का भी तो पता होना। ना भगवान को जानते, ना रचना का पता है। इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को क्या कहा जाएगा? न रचयिता को जानी चंते, न रचना को जानी चंते। एमती मनुष्य संप्रदाय को बाबा कौन कहे? वो टाइटल देवे बाबा की ब्लाइंड कहा जाता है, अंध अटंते ना। तृतीय नेत्र जा पाकर प्राप्त है। तो दूसरी तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है। गोटे पटे से माने अंध, आउटे पटे पिला मन को दिव्य दृष्टि मिलीगला। अब तुम्हारा नाम क्या है? आम पिला मन को टाइटल कोटा मिलीगला। बाबा के ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, बोर्ड पर भी नाम लगा हुआ है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियाँ हो नहीं सकती है ना। ब्रह्मा कुमारी जदि ना लिखा है खाली भूणी माने का अच्छे कि ना किए अच्छा सब। तो बाबा के प्रजापिता ब्रह्मा है ना, पिता के पास बच्चे और बच्चियाँ दोनों ही है। जेतु ब्रह्मा बाबा हमर पिता बसते,
पिता पाखरे पुओ माने भी अच्छा झील माने भी बसते। तो प्रजापिता ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं। बाबा कहले लौकिक दुनिया रे केतेटा संतान होते बेसी रु बेसी 100 जन ताठू अधिक तो हो पारे ना किंतु बाबार केतिकी सब पिला माने लक्ष लक्ष आत्मा मन ना। तो बाबा की प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं तो समझना चाहिए ये बेहद का पिता है। पहले प्रजापिता ब्रह्मा भी केमती कर पिता बेहद पिता। यह भी तो जानते ही हो ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला कौन? तो बाबा के बाबा ही है जिसको निराकार कहा जाता। यह हो गया बेहद का बाप। यह भी जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा रचना रचता है तो इनकी सारी रचना सब मनुष्य मात्र है वास्तव में शिव वंशी है। बाबा के लिए सारा संसार मनुष्य माने वो वंश राशि गला शिवंकर वंशे। अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह तो हो गई नई रचना। बाबा के लिए ओरिजिनली तो आम समस्ते शिव बाबार संतान किंतु ए समय से निराकार परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हमको रचना कले और रचना मध्य को प्रकार अटे नुआ अटे ना। तो बाबा के परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचता तुमको ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहा जाता है। इतने बेहद के बच्चे तो जरूर बेहद का वर्षा लेते होंगे ना। बच्चे जानते हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। आज बाबा को दुनिया रे एडॉप्शन को प्रकार होची कहीदेले एडप्ट हो ना से केते सब सिग्नेचर दरकार पड़े केते सारा पेपर दरकार पड़े किंतु एठी एडप्शन केमती है कागज कलम किसी भी आवश्यकता ना धनर मध्य आवश्यकता ना एडप्ट केमती है बाबा कहले मोर पिला मान आम पिला माने कहले बाबा मोर ना गोटे गोटे शब्द रे एडप्शन हो गला। तो बाबा के शिव बाबा कहता तुम हमारे बच्चे हो तुम आत्माएं भी तो निराकार थे ना परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। बाबा के आत्मार स्वरूप हूँ निराकार अटे किंतु साकार हमको ज्ञान दरकार ना मुख्य अटे मोर किए अटंते। तो बाबा की तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ पर ही होती है। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया है। बाबा मगध देश का को चलते पतित दुनिया को ना बिकारी दुनिया को। तो बाबा के ही दूर देश से बहुत पवित्र स्वर्ग था। अभी इनको नर्क मगध देश कहा जाता है। एक देश स्वर्ग थिला पवित्र थिला किंतु ये जो भारत वर्ष आज कौन बनीगला मगध देश मन नर्क पलटी गला और फिर स्वर्ग बनना है। और तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए पवित्र बनाता है। गाते भी तो है ना पतित पावन भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। भक्त ही तो पुकारते हैं ना। पतित तो होते हुए भी अपने को पतित नहीं समझते हैं। बाबा कहले भले पतित आत्मा माने भगवान को डाकुचन पतित निजे अटंते निज को पतित बोले भावु ना। बाबा समझाते तुम सभी पतित हो। बाबा बुझाउछन्ते संसार भितर प्रत्येक आत्मा पतित पावन दुनिया तो सतयुग था ना। पवित्र दुनिया कोटा थिला सतयुग थिला पतित दुनिया कोटा कलिजुग अटे। तो बाबा कहे बाबा तुम्हें सब राइट बताता है ना। बाबा कहते मुझे सब राइट कहूँ ना नहीं ना बाबा मिछ कहते नहीं। तो बाबा की लाखों वर्ष की तो चीज होती भी नहीं है कुछ नहीं जिनसा लक्ष लक्ष वर्ष तलर जिनस। तो बाबा के लक्ष वर्ष तलर जिनस थी कौटी अच्छे गोटे पत्थर को देखी कहते गोटे मटी को देखी कहते
तो बाबा कहले लक्ष वर्ष तलर किसी जिनस ना किंतु कल्प कल्प जदि रिपीट होचे ताले से अनुसार लक्ष लक्ष वर्ष हो पारे। मनुष्य घोर अंधियारे में है, समझते हैं ना कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। मनीष अंधकार भितर अच्छा ना को नॉलेज ना समय नॉलेज ना भावुन कलिजुग आउरी छोट पिला और तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है कि आम पिला मान को कोटा जना अच्छे कलिजुग अंतिम समय पहुँची गला समस्त सामने मृत्यु ठिया कयामतर समय अटे। तो अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है। अंधकार और आलोक रो जोटा निशाने जोटा नॉलेज केतले मिलुचे संगम जुगरे। अब तुम कहाँ पर हो? बाबा कहले एबे कोठे बसछन अंधकार भितर ना आलोक रे अछन? तुम तो रोशनी में आए हो, सतयुग में तुम यह वर्णन नहीं कर सकेंगे। बाबा कहले सारा ज्ञान एबे अच्छे सत्य जुग तार वर्णना हो पार और वहाँ यह नॉलेज ही नहीं रहती है। और इस समय बाबा बैठकर बच्चों को समझाते तुम सतयुग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आकर क्या बने हो? शूद्रवंशी घराने के बने हो, अब फिर ब्राह्मण वंशी बने हो। बाबा कहले आमे ही सूर्यवंशी देवता थे, शूद्र वर्ण को आसीगले। शूद्र वर्ण को कौटू आसीगले? ब्राह्मण वर्ण को आसिले। अभी तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हो, तुम ही ऊंचे ते ऊंच हो, ये ईश्वरीय कुल है ना। तो बाबा के पास आते तो बाबा पूछते किसके पास आए हो? बाबा पाखु जो पिला माने पहुँची जाउथुले बाबा पचारुथुले पिला माने का पाखु आस पिला माने उत्तर कौन दउथुले? बाबा को आसते हैं तो कहते बाबा के पास। बाबा तो दो है से तो बाबा के लिए दीटा पिता अच्छा गोटे पिता के एक तो लौकिक है दूसरा पारलौकिक है। तो सभी शालिग्रामों का बाप एक ही शिव है। प्रत्येक आत्मा रूप को शालिग्राम मानकर पिता के शिव बाबा। तुम्हारी बुद्धि में ये टपकता है। बाबा के लिए बुद्धि रे ज्ञान रो प्रत्येक बिंदु में टपकुच ना। तो बाबा के हम एक बाबा के बच्चे जिससे वर्षा लेते हैं। निराकारी वर्षा तो साकार द्वारा ही तो देंगे ना। जे तो बाबा निराकार अटंते संपत्ति केमते देवे? साकार माध्यम द्वारा। बाबा खुद कहते मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। बाबा कहले मोर कौन से शरीर है ना पिला मान को पाठ पढ़िया पिला मान को सहित मिसिया बाबा कौन कले गोटे वृद्ध साधारण रथ भितर प्रवेश कले। अब बाबा बच्चों को कहते बच्चे देही अभिमानी भव। पिला मान को एडॉप्ट करले और पिला मान को आशीर्वाद दे देले कोटा आत्मा अभिमानी हुआ। अपने को आत्मा समझो। ये देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो आत्मा को ही 84 जन्म लेना पड़ता है ना कि देह को। बाबा के लिए 84 जन्म किए नौचे आत्मा न देह। आत्मा नौचे ना देह तो बदलती रहती है। फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं, देह चेंज हो गला संबंधी भी चेंज हो गला। तो बाबा के अभी आत्मा को बेहद के बाबा से वर्षा लेना है। ताले आत्मा मन को संपत्ति नबार अच्छे काठारो बेहद्र बाबा द्वारा परम पिता परमात्मा द्वारा तुम ही सुनकर फिर धारणा करते हो। तो संस्कार तुम्हारी आत्मा में है। आम शुणुचंती ज्ञान को धारण कर कर्म को श्रेष्ठ बने तार संस्कार का भीतर रोचे आत्मा भीतर। आत्मा में ही संस्कार रहता है, ऐसे नहीं शरीर के संस्कार कहेंगे। शरीर कौन से संस्कार नहीं, संस्कार का भीतर अच्छे आत्मा भीतर। देह रो संस्कार हो गला ना, देह जो माटी रे मिसी गला ता भीतर संस्कार रहिबो कि नहीं? तो नहीं, तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान है। बाबा के लिए वर्तमान तमो प्रधान कोटा है आत्मा रा संस्कार, उनको अब चेंज करना है। तो तमो प्रधान संस्कार को भी परिवर्तन करिवार अछि। तो केमती चेंज हम ताको दबेले चेंज हम?
ନାଇଁ ତାକୁ ବାର ବାର ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାଇଁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହବ ସୁପ୍ରିମ ରୁହକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ମାନେ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଆକା ଦବାନି ଯଦି ବାବାକୁ मने पकेगा तो ऑटोमेटिक से संस्कार समाप्त हो तो बाबा की कायाकल्प तरु कहा जाता है कायाकल्प वृक्ष समान बनती है सत्य युगर शरीर केमतिकार हब कल्प वृक्ष समान आयु भी तो बड़ी रहती है ना तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है ए कली जुगर आयुष बहुत छोट छोट पिलारू आका मृत्यु आसी जाउछे अभी तुम काल पर विजय पाते हो वहाँ काल कभी भी खाता नहीं है बाबा बोले स्वर्ग रे केबे भी देवता मान को काल खाइबन ताले हेटे मृत्यु हबनी मृत्यु हब ना नहीं सत्य जुगर शरीर छाड़िबेनी शरीर छाड़िबे हाँ तो बाबा ने कहा अकाले कब शरीर नहीं छूटता है जो अकाल मृत्यु ना बयस पूर्वर ये शरीर छाड़िबे पूरा 150 वर्ष बंचिबे ना ना तो बाबा कि तुम जानते हो अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है इनको छोड़कर नया लेना है तो शरीर छोड़ने समय भी बाजा बजता है हाँ बाबा कहले सत्य जुगर मृत्यु भी एक उत्सव समान हम कि जदि शरीर छाड़ब पूर्वर तो ताको साक्षात्कार हो से पूर्वर ताको ज्ञान तो अच्छे आत्मार ए शरीर बुढ़ा हो गला आगे छाड़ी के मत नुआ शरीर धारण करार अच्छे से समय बाजा बाजब ना तो बाबा के जन्म लेने समय भी बजता है जमती जन्म रे खुशी सेमती मृत्यु रे भी खुशी थी वहाँ रोने की बात नहीं होती है और तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है बाबा भ्रमरी रो उदाहरण भी दौरान कौ पाए भ्रमरी कौन कर भू भू करके निज समान बनाऊँ ना ना तो बाबा कि तुम कौन हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है आज बाबा कहले ब्राह्मणी और भ्रमरी दीजन जाक राशि मिसुचे ना जो काम भ्रमरी करती है वही तुम भी करते हो वंडर करना भ्रमर कौन कर पोक को आणिक भू भू करके निज समान भ्रमर बनई दौचे सेमती आम पिला माने भी कौन कर भिकारी मनुष्य मान को ज्ञान शुणे शुणे ताको निज समान ब्राह्मण बनई दौन माने तो बाबा की तुम भी करते वंडर है भ्रमरी का दृष्टांत कछुए का सर्प का ये सब शास्त्रों में है आज बाबा उदाहरण दौन कहार भ्रमर कईच और साप ये सब जाक उदाहरण क्या लागू होचे आम पिला मान को सन्यासी आदि भी ये मिसाल देते अभी तुम बच्चे बाबा द्वारा ये सब समझ रहे हो वो तो हुआ भक्ति का मार्ग पास्ट का गायन करना इनका फिर बाद में गायन होगा भक्तिर मार्ग कथा आटना ना कथा सब बड़े अन्य मानकर अतीतर वर्णना से कथा आट तो बाबा के इस समय ही बाबा इस तन में आता है इनको ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता बाबा कहले मु जो शरीर में प्रवेश करछे ताको भगवान बोली कह कि ब्रह्मा तो ये भगवान नहांते तो बाबा की वो तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती है ब्रह्मा को भगवान कहवा भी अंधश्रद्धा तो बाबा के ऐसे भी मनुष्य है जो राम को कृष्ण को भगवान समझते हैं और कृष्ण के लिए राम के लिए कह देते वो तो सर्वव्यापी है दुनिया रे भक्ति मार्ग रे मनुष्य रामकृष्ण को भगवान बोले भावुन और रामकृष्ण को मध्य कौन कहदेले सबू भीतर अच्छा ना तो बाबा के कोई कृष्ण पंथी कोई राधे पंथी होते हैं राधे पंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे है और कृष्ण पंथी क्या कहेंगे कृष्ण है राम पंथी क्या कहेंगे राम है समझते राम कृष्ण से बड़ा है भावुंट दुनिया रे ना नहीं भक्ति रे भावुंट कोटा राम श्रीकृष्ण ठारू बड़ कौन पे बड़ राम को तृतीय युग रे देखेदेले श्रीकृष्ण को द्वापर रे देखेदेले क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए इतना अज्ञान है ना
अब बाबा तुम बच्चों को समझा रहा है, कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो जरूर बेहद का बाप होगा ना। तुम कहाँ से भी पूछ सकते हो, कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? बाबा कहले କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାଁ କେବେ ଶୁଣିଛ କି? उत्तर कौन आसिବ? कौन आसिବ उत्तर? केउ सुनिनु? तो बाबा ने स्वर्ग की नई रचना रची है, गाया भी तो जाता है ना, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। जब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं बने हो, तब तक दादे से वर्षा ले नहीं सकते। बाबा कहले जेते पर्यंत प्रजापिता ब्रह्मांकर आमे संतान ही नांते, सेते पर्यंत शिव बाबा जे कि जेजे बापा अटन, जेजे बापार संपत्ति आमे नहीं पारिबा। बेहद के बच्चे बेहद का बाबा से वर्षा लेते हो, लिया था बरोबर। बाबा कहले पिला माने मन पका मिलिथिला ना नहीं, केबे केबे मिलथिला? 5000 वर्ष पूर्व बरोबर स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बन गए हैं। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा विष्णु पूरे स्वर्ग रच रहा है, तो कितना सहज है ना। तो शिव बाबा पूछते, आगे तुमको यह ज्ञान था? बाबा पिला मन को पचार, बाबा को न जानिबा पूर्व सब ज्ञान थिला? किसी भी नथिला। इनकी आत्मा भी कहती है मेरे में यह ज्ञान नहीं था। ब्रह्मांकर आत्मा भी कहते, कौन कहते मो भितर भी ज्ञान नथिला, मैं भी विष्णु का पुजारी था। ब्रह्मा बाबा अनुभव शुणाउछन जे मु भी भक्ति मार्ग रे थिले। ब्रह्मा बाबा कार पूजक थिले? विष्णुकर पुजारी। जो हम पूज्य थे सब पुजारी आकर बने। जो बाबार नॉलेज मिलीगला से कौन भाविला मु ही पूज्य थिले, मु ही पुजारी बनीगले। अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहा है। तुम बच्चों को अंदर में खुशी तो रहनी चाहिए। भगवान आसुचंती पुजारी रो पूज्य बनैया पाए, तो बाबा कहले पिला मन को तो खुशी रहबा दरकार। ताले खुशी रहउछ ना ना? रोज परिस्थिति रे खुशी गायब हो जाउछ ने। तो बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा ने आकर हमको एडॉप्ट किया है। ये संगम जुगर जो एडॉप्शन बाबा के लिए दुनिया तो पूरा न्यारा है। से निराकारी पिता जार भी निराकारी आत्मा मैंने ओरिजिनल संतान अटन, किंतु संगम जुगर साकार बाबा जमते एडॉप्ट कर। तो बाबा कहे मनुष्य मनुष्य को एडॉप्ट करते हैं। बहुत मनुष्य होते जिनको अपने बच्चे नहीं होते तो एडॉप्ट करते हैं ना। अब बाबा जानता मेरे बच्चे सब रावण के बन गए हैं। बाबा कहले ओरिजिनली तो मोर पिला माने थिले, एबे का रही जाइछन्ते रावण रही जाइछन्ते, इसलिए मुझे आकर फिर से एडॉप्ट करना पड़े। आउ थे बाबा को आसिया को पड़े पोष्य बनने पाए। ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यह एडॉप्शन कितनी वंडरफुल है ना। तो बाबा के तुम ही जानते हो शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, और शिव बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है तुमको बेहद का वर्षा देने के लिए। बाबा हमको पोष्य बने एडॉप्ट कर बेहद संपत्ति दबा पाए। यह ब्रह्मा तो दे भी नहीं सकता है। ब्रह्मा भी तो हद्र पिता ही जाऊँ ना, तो सी आमको दे पारे कि नाई? संपत्ति मिल का बेहद्र पिता ठार। तो बाबा की यह भी मनुष्य है ना प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा के लिए ब्रह्मा भी मनुष्य अटंते, और मनुष्य ये ज्ञान नहीं देता है। कौन सी मनीष ठार संपत्ति मिलनी कि मनीष हमको ज्ञान दे पार। ज्ञान का सागर कौन? निराकार परमपिता परमात्मा जो बैठकर ज्ञान देता है। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान का सागर कहेंगे? ब्रह्मा को और विष्णु को ज्ञान का सागर कहुब नहीं। तो इन तीनों की महिमा अलग है। ब्रह्मांकर महिमा अलग, विष्णुकर महिमा अलग, और शंकरंकर महिमा अलग है। ज्ञान का सागर पतित पावन कौन? एक बाबा है।
सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते रहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते वो लिबरेटर है। हाँ, अंग्रेजी शब्द रे बाबा को कौन कहते? लिबरेटर, मुक्तिदाता। जिससे दुख मिलता उससे लिबरेट किया जाता है। जो द्वारा हमको दुख प्राप्त है, जहाँ द्वारा दुख मिलता बाबा ताठ मुक्त कर। बाबा भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करता है। तो रावण का राज्य भी तो यहाँ हुआ ना। रावण रो राज्य भी कोठी अच्छे? लंका अच्छे ना विश्व अच्छे? पूरा विश्व ना नहीं। तो बाबा के यहाँ ही रावण को जलाते हैं। जलाकर फिर क्या कहते हैं? रावण रो एफिजी को पोड़ुचन, तापर कौन करछन्ते? कौन करछन जानछन्ते? तो बाबा के सोने की लंका लूटने जाते हैं। रावण तो लंकार राजा थिला ना, रावण मरीगला तापर कौन करिवे? तार लंका को लुटिया पे जाउछन्ते। बाबा के उनको तो कुछ भी पता नहीं है ना, रावण क्या चीज है, कब का यह दुश्मन है। रावण जो मरीजीव ए धरा पृष्ठ सुनार दुनिया आसीज, किंतु प्रकृत में क्या जना जे रावण प्रकृत में कौन आते। तो समझते राम की सीता चुराई गई। शुणी सब अधा कल्प धरी कोटे रामकर सीता को रावण चोरी करके नहीं गला ना नहीं। तो बाबा की यह नहीं समझते हम सब सीताएं हैं। बाबा के लिए पाखे ज्ञान नहीं, प्रत्येक आत्मा होचे सीता है। हम रावण की जेल में फंसी हुई है। प्रत्येक आत्मा रूप का सीता वर्तमान फंसी रही कोठे रावण रो जेल रे। यह ज्ञान किसी में भी नहीं है, कथाएं बैठकर सुनते हैं। बाबा के लिए कहा पाखे ज्ञान नहीं, भक्ति रे जहाँ शुणुचन सब जाक अन्य मानकर कथा। रामायण माने राम रो कथा, भागवत माने कृष्ण कथा। जो बीती जाइए से कथा शुणे, किंतु ज्ञान कौन निज प्रति जो आम निजे धारण करवा और निजे बनवा। तो बाबा की कथाएं बैठकर सुनाते। शिव बाबा कहते मैं तो दूर देश का रहने वाला आया हूँ ना, इस देश प्राय। बाबा कहले मु सबुठू दूर देश आसी निज देश ना। को देश आसछन्ते बाबा? पराया देश रे। ये पतित पुरानी दुनिया है ना, रावण की दुनिया है। बुलाते हैं हे बाबा आओ, हम पतित बन गए हैं। बाबा को डाकुचने बाबा हम पतित हो गलो, आओ थे आसी जाओ। बाबा कहते हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में आना पड़ता है। बाबा कुछ मत पवित्र बनने पे कोठी आसे पड़े। पतित दुनिया, पतित शरीर भीतर, और मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था और अभी तो पतित बन गया है। बाबा के लिए मु का रथ भीतर आसवे जो आत्मा नंबर 1 थे, पूरा पवित्र थे, पूरा सुंदर थे। तो बाबा के अभी वो श्याम बना है। कितनी वंडरफुल बातें है ना। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हो यह भी किसी को पता नहीं है। कृष्ण को श्याम सुंदर बोले कौन पे कौन एटा भी क्या जना ना, आमको जना अच्छे ना नहीं है ना। तो बाबा के क्या एक श्री कृष्ण को ही सर्प ने डसा। भक्ति रे देखो ना, कृष्ण को साप दंशन कला तो से कला हो गला। बाबा के जन को एक साप मारथिला, को साप थिला? तो बाबा के सत्युग में थोड़ी सर्प आदि होता है। बाबा के सत्य जुग से साप भी नहीं, तो विकार रूप का साप भी से ना। तो सेठी तो आत्मा सुंदर थिला। द्वापर जुग रे कृष्ण के आत्मा को विकार रूप का सापट दंशन कल, से आत्मा कला देखेदेला। तो बाबा के दिए अंतिम जन्म में मेरे कारण पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का मालिक बनोगे। सिर्फ बच्चे मुझे याद करो और पवित्र बनो। बाबा दीटा डायरेक्शन देले कोटा कोटा। एक तो बाबा को मने पकेवा पवित्र हवा, अलफ को याद करो बेबासई तुम्हारी। बाबा नियम बते देले ना ने लेन देन कोटा। अलफ बाबा को मन पकेले बेराजुते अमर रहते। ये तो सहज राजयोग है, सहज राजाई है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे के हकदार बन गए।
बाबा पाखरे आम जन्म नहीं तो बाबार संपत्तिर पूरा उत्तराधिकारी हो गले। और यहाँ भी बच्चे जानते हम बाबा के बने हैं तो स्वर्ग की राजा के हम हकदार हैं। अब बाबा कहते सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तो योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है। बाबा के ज्ञान और जोगो शिक्षा के समय लगुच 1 सेकंड। बच्चा पैदा हुआ और बारिश निश्चय किया। तुम बाबा के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा। बाबारा में बनी गले संपत्ति कार वो संपत्ति सत्यजुगर राजधानी संपत्ति। परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनोगे। राजधानी तो तैयारी हम समस्त राजा रानी हवा कि नहीं। तो बाबा के यह तो राजयोग है ना। राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए। बाबा के लिए भले यहाँ राजयोग है समस्त राजा रानी तो किए हो पारे। राजधानी रे किए दरकार राजा भी दरकार रानी भी दरकार तो प्रजा भी दरकार साहूकार दरकार नौकर चाकर सब दरकार। और सब जाक कौटी पढ़ुंट बाबा पाखे। तो बाबा की इसरी रुद्र माला भी बनी हुई है जो भक्ति मार्ग में जपते हैं। तुम जानते ही हो ना हम राजयोग सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर पहले सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बने। ब्रह्मा बाबा मम्मा को अनुसरण करे और तांका समान सूर्यवंशी चंद्रवंशी हवा। सपूत बच्चे वो हो जो माता पिता को फॉलो करे और तख्त नसीन बन जाए। आज बाबा के सुपुत्र किए अटंते पूरा अनुसरण करके सिंहासन अधिकारी है। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाबा के लिए परिश्रम भी केती करिया दरकार बहुत दरकार ना ना। बाबा कहते मुझे याद करो तो करते नहीं हो। बाबा प्रत्येक दिन कहते पिला माने मत मन पका आ पिला ने कौन कर बाबा को मने पकाना श्रीमत पर चलते नहीं हो अंदर सच्चाई नहीं है। आज बाबा टी डांट लगौन ना कौन कहले बाबा पिला ने मत मन पकाउन श्रीमत अनुसार चलुन भित्यतरे किसी सत्यता ना दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते हो। बाबा को याद करते रहे। श्रीमत पर ही तुमको दादी से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे ही नहीं सकता है। दादी की कमाई पर पोतरे का हक रहता है। जेजेबा पर संपत्ति अधिकार का से नाती मानकर ना तो बाबा की कमाई के बच्चे भागीदार बनते तो हकदार है। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ज्ञान रतन भी किससे मिलता है? बाप से ही मिलता है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनेंगे तो जगदम्बा कौन है? पहले जगदम्बा माई ठीक है अटल। तो बाबा समझाते ये ब्राह्मणी थी ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी फिर राज राजेश्वरी बनती है। तुम भी ऐसे बनते हो। मम्मा भी तो ब्राह्मणी थी ना ज्ञान ज्ञानेश्वरी तापर बनते राज राजेश्वर। जमती ब्रह्मा बाबा समान होचंते जमती मम्मा समान भी हमें बनुछन। एबे ज्ञान ज्ञानेश्वरी आ भविष्य कौन हबा? राज राजेश्वरी। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन को चाहते? आज बाबा कहले मु मगध देश सबुठ पतित देश ना कौटा भारत देश से देश आसिक बाबा ये जो मगध देश को तो स्वर्ग बन दौर
पूरा निर्विकार। आ कौन कहते बाबा जी पिला माने मो समान रक्षक हो जमती मु भक्त मान को रक्षा करने आसे भक्तिर फल दवाई आसे सेमती आमर काम भी कोटा भक्त मान को रक्षा करे काठू रक्षा करवा दुख ठारू रक्षा करे ताले दुख मध्य किए दौचे रावण आका दौचे ना रावण ठारू मुक्त करवा एटा तो प्रकृत रक्षा आ कौन कहते बाबा आज आज बाबा कहले पिला मन को दिव्य दृष्टि मिलीगला सारा दुनिया हूँ अंध अटंती ना ना रचयिता को जानते ना रचना को जानते आ कौन कहते बाबा आज आज बाबा कहले ब्राह्मण वंशी को आसीगल वर्तमान नुआ रचना होना ना एडप्शन मध्य को प्रकार पूरा वंडरफुल आटा आ कौन कहते बाबा आज तो आज बाबा ने कहा आत्मा में जो तमो प्रधानता का संस्कार है उन्हें याद के बल से चेंज करना है सतो प्रधान बनना है हमें कौन कर जबरदस्त ताको दबाई चेष्टा कर दबेले से दबुचे संस्कार और जोर से बाहर को आसना से आज बाबा कौन कहले आत्मा भितर जो जन्म जन्मांतर तमो प्रधान संस्कार भराई ताको याद बल द्वारा पिला माने चेंज कर तापर बाबा कहले पूरा तमो प्रधान रो शत प्रधान हबार अच्छे बाबा से रजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है और सच्चे बाबा से सच्चा रहना है माता पिता को पूरा फॉलो करना है ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है आज बाबा कहले मो ठारो राजार संपत्ति नबा पाए पिला माने कौन करिबो सुपुत्र हब मु जहाँ कहूँ से अनुसार चलिबो श्रीमत अनुसार चलिबो सच्चा बाबा सहित सब बड़े सच्चाई की रहिबो माता पिता को पूरा अनुसरण करिबो आ ज्ञान रत्नर दान करिबा आज वरदान होचे अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव आज बाबा आशीर्वाद कोटा मिलेला सच्चा सेवाधारी हो जैसे निरंतर योगी बने हो वैसे निरंतर विजयी बनो बाबा के लिए जमती आम ध्यान रोचे निरंतर योगी बनवाई सेमती बाबा के लिए निरंतर विजयी हो कि आम विजय सफलता केमती मिलूचे केबे मिलूची केबे मिलूनी ना तो बाबा की तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करते तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः ही होती है जो आत्मा विजयी आत्मा बनीगला प्रत्येक विचार रे प्रत्येक पाहुंडरे विजयर अनुभव कला तार जीवन को देखिले तार जीवन परिवर्तन को देखिले अनेक आत्मा मान सेवा ऑटोमेटिक हो जाए बाबा कहले ज्ञान दबा द्वारा ऑटोमेटिक सेवा हबन केमती सेवा हब आमर जीवन द्वारा तो बाबा की उनकी नेन रूहानियत का अनुभव कराता है जो मैंने निजर भीतर विजयर अनुभव करदे से दृष्टि अन्य मान को अनुभूति करेगा कोटा रूहानियत चलन बाबा की चरित्र का साक्षात्कार कराते हैं से चाली चलन बाबा रे जमती चरित्र साक्षात्कार करेगा मस्तक में मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है वैसे अपनी अव्यक्त स्रोत से सेवा करने वाले विशेष आत्मा को ही सच्चे सेवाधारी कहा जाता है बाबा के लिए जमती अव्यक्त सूरत द्वारा चेहरा द्वारा जो मैंने सेवा कर कह विशेषात्मा और सच्चा सेवाधारी आज स्लोगान विशेषताएं व गुण दाता की देन है
दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। बाबा कहले आम भितर विशेषता रहू कि गुण रहू, से सबू जाकर देन मालिक किए बाबा अटन। निजर जो भावुन अहंकार आसी जाऊँ, अन्य मान देखिले विशेषता गुण ता भीतर प्रभावित हो जाऊँ। किंतु बाबा कहले सब मन रख, दबा वाला दाता होचंते बाबा। कौन सी व्यक्ति को देखनी, व्यक्तिर भितर तार रचना को देखनी, से रचना भितर गुण और शक्ति भरिया वाला रचयिता बाबा अटे। जदि बाबा को देखा आरंभ करदे, से गुण शक्ति आम भितर भी आसीज। अन्य मान को देखिले आसब कौन सी आत्मा भितर से शक्ति नाई, ता भितर गुण को आम भितर भरिया किंतु बाबा भितर से शक्ति अच्छे ना ना का भितर गुण विशेषता देखले क्या मन पकेबा बाबा आमर से कौन हो चेहरा को देखु ना एबे बेसी दृष्टि जाऊँ ये बढ़िया ज्ञान शुणाऊ तार स्थिति बहुत बढ़िया ता भीतर भल गुण अच्छे गोटे व्यक्तिर गुण प्रति प्रभावित हो जाऊँ मन पड़े किए से भाई से भौणी आगे मन पड़े ना बाबा से मन रोन आज बाबा कौन कहले विशेषता आ गुण यहाँ हूँ बाबार देन सब बाबा को देख और व्यक्ति सारा सदा अचल अड़ोल एक स्थिति का अनुभव करो। आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ। बाबा कहले वर्तमान आमर सबुठ बड़ जिम्मेवारी कोटा चारिपटर वायुमंडल को हमको बनइबार अच्छे। केमते बनइबार अच्छे? रूहानी बनइबार अच्छे। बनइबो केमते? आत्मिक स्थिति द्वारा। तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएगी, सब एक मत एक रस हो जाएंगे, फिर माया भी नहीं आएगी क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। समस्ते आत्मिक स्थिति रे रहिबे, बाबा को मने पकेले वायुमंडल रूहानी हो गला, समस्त भितर एक मत आसीगला, एक रसर अवस्था आसीज। बाबा कहले आ द्वारा माया आम पाखक आसबनी। तो बाबा के वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करो? वायुमंडल को पावरफुल बनने का हमें कौन करे? बाबा की याद के प्रोग्राम रखो, आपस में उन्नति के लिए रूह रिहान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता मिलती रहेगी। वायुमंडल को शक्तिशाली बनया था यादर प्रोग्राम तैयारी कर निज भितर जो मिसवा रूह रिहान कर केमिति आत्मार उन्नति हम। बाबा कहले स्नेह मिलन कर, धारणार क्लास सब चला। बाबा कहले आ द्वारा चारिपटर वायुमंडल पावरफुल हो जाए। मुरलीर सार थिला रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है, अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। ओम शांति।